Number one, alkanes, CnH2n plus 2. Alkanes are those hydrocarbon which have formula CnH2n plus 2 and have only single bond, and alkenes CnH2n and contain double bond, and alkyne CnH2n minus 2 and have ट्रिपल बॉन्ड। तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हेलो एल्केन वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो से मतलब है हेलोजेंस, हेलोजेंस F, Cl, Br और I। In organic chemistry we studied about halogens. Halogens are F, Cl, Br and I। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन जैसे हम देखें, एल्केन्स में n इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो ये होगा CH4, इसी तरीके से ये क्या होगा C2H6 होगा, ये क्या होगा C3H7 होगा। तो इस C3H8 इसको जब एल्काइल ग्रुप में मैं चेंज करूँगा तो ये कितना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, C3H7 सिंगल बॉन्ड। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, अगर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, अगर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2 है तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-1। भाई अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं, वो इसका अभी करते हैं सॉल्यूशन। CnH2n+2 ये क्या होता है हमारा एल्केन, एल्केन्स। और जब एल्केन्स की रिएक्शन में किससे कराऊंगा, हेलोजन से। तो आपको पता होगा हेलोजन क्या होता है FCl, Br और I। और एल्केन्स क्या होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर तो ये फॉर्मूला कितना होगा CH4 होगा, C2H6 होगा, C3H कितना होगा 7। तो यही चीज़ें हम लोग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब होगा क्या, एल्केन जब हेलोजन के पास जाएगा तो ये जाके जुड़ेगा हेलोजन से, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या, यहाँ क्या बनाएगा, ये बनाएगा हेलो एल्केन्स। ठीक है, मतलब एक बात समझ में आ गई कि जब CH हेलोजन से जुड़ेगा, जैसे ये CH4 है और अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ Cl से इसका एडिशन कराता हूँ तो CH4 को पहले चेंज होना पड़ेगा CH3 सिंगल बॉन्ड में। तो जैसे ये क्या हुआ एल्केन हुआ और ये क्या होगा एल्काइल ग्रुप होगा। तो ये तुमको मैंने बताया था क्लास में, इन को हटाना है और ना और इल जोड़ देना है, तो ये बनेगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने हेलो एल्केन का क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम या हेलोजन भी बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पे पढ़ते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब मैं करा चुका हूँ। यहाँ बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे ट्राई। मोनो सब्स्टिट्यूटेड से एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ CH3Cl हो सकता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक Cl में इधर जोड़ दो, एक Cl में इधर जोड़ दो, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। इसी तरीके से हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ क्या होगा Cl, यहाँ क्या होगा Cl। ये हो सकता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इससे आगे वाले पार्ट में जो भी हम पढ़ के आए हैं कल, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
हेलो एल्केन्स। तो 3 मेथड यहाँ पे बताए मैंने। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी मैंने तुमको बताया था, एल्केन वाला अलग बताया था, एल्केन वाला अलग बताया है, एल्कीन वाला अलग बताया है, और एल्केन वाला अलग बताया है, CnH2n-2। इन दोनों का मैंने प्रोसीजर सेम बताया था कि इन दोनों से हम क्या करेंगे, हेलो एसिड की रिएक्शन कराएंगे। हेलो एसिड की क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। और प्लस उसको जो ऐड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट जब हम एल्केन की बात कर रहे होंगे तो डायरेक्ट एडिशन कराएंगे, जिसमें मैंने 2 तरीके की रिएक्शन बताई हैं। नंबर 1 मैंने बताया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक मैंने बताया एडिशन रिएक्शन। दोनों तरीके की इक्वेशन का मैंने तुम्हें एग्जांपल डिटेल में समझा चुका हूँ। दोनों तरीके की इक्वेशनों को डिटेल में कराया जा चुका है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मतलब है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ CH4 की रिएक्शन कराता हूँ मैं Cl2 से, और यहाँ पे डालता हूँ मैं सनलाइट, तो देखूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। कैसे कैसे बनेगा ये चीज़ भी डिटेल में बता चुके हैं। जैसे मैं बात करता हूँ CH4 अगर रिएक्शन करता है किससे, Cl2 से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl प्लस HCl बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे रिएजेंट लेना पड़ेगा मुझको HMu। अब जैसे मैंने Cl2 लिया और यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, HMu डालता हूँ। इनिशिएशन स्टेप 3 स्टेप में ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। HMu डालने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, मतलब ये बीचों बीच बॉन्ड प्रेजेंट है। और जैसे ही यहाँ से मैंने HMu डाला, जैसे ही मैंने HMu इसके ऊपर डाला, तो यहाँ पे फिशन होगा, कौन से वाला, होमोलिटिक। होमोलिटिक फिशन होगा, मतलब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेगा। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। यहाँ से ये चीज़ बन गई। तो जब होमोलिटिक फिशन होगा तो यहाँ क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये वाला फ्री रेडिकल इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, CH3Cl और HCl। तो इसी तरीके के मेथड हम लोग पढ़ चुके थे और आज डिस्कस करने वाले थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे वो ध्यान से देखें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो देखो यहाँ मैंने 2 वर्ड बोले हैं, एक तो बोला है मैंने हेलो एल्केन्स और एक क्या बोला है मैंने, हेलो एरिन्स बोला है। देखो एक बात तुमको समझनी है कि अगर R सिंगल बॉन्ड X से जुड़ा हुआ है और R यहाँ पे क्या है, एलिफेटिक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स। इसको बोलता हूँ मैं हेलो एल्केन्स। और अगर R को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसको क्या बोलूँगा, हेलो एरिन्स। बात समझ में आ रही है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके बाद जब भी रेगुलर क्लास तुम्हारी चलेगी, मतलब मंडे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, क्योंकि मेथड ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसी से जुड़ी हुई कल एक इक्वेशन और कराई थी मैंने। क्या इक्वेशन थी कि भाई अगर ये यहाँ पे क्या है, टोइलिन जुड़ा हुआ है, ये है CH3 और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ Cl2 से, और यहाँ पे जो मैं रिएजेंट लेता हूँ, एक बार तो लेता हूँ मैं Hmu, ठीक है, और इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन कराता हूँ, मैंने ये लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ भी ये डबल बॉन्ड मैंने लिए हुए हैं, और इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं Cl2 से, और एक बार मैं ले लेता हूँ क्या Fe। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, डिपेंड करेंगे इस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देखो पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन करके दिखाता हूँ, फिर सेकंड वाली इक्वेशन बताता हूँ। चलो देखो इक्वेशन, जब मैं Hmu को यूज़ करूँगा, तो होगा क्या, ये जो हमारा Cl2 है और इसके ऊपर मैं डालता हूँ Hmu, तो ये बनेगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। और याद रखना जब भी हमारा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, तो ये कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं करेगा। देखो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, उनमें से यहाँ कौन कौन प्रेजेंट है एक बार मुझे बता दो, श्वेतांक है या नहीं है, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। फ्री रेडिकल पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं करेगा कभी भी, बात समझनी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे Hmu ले लेता हूँ तो फिर प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, Hmu ले लेता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा वो चीज़ हमें देखनी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल लिया तो ये डायरेक्ट इस पाई इलेक्ट्रॉन पे तो अटैक नहीं करेगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, इस तरीके से लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH2Cl। ये बात हमको ध्यान से समझनी है। अभी आ रहे हैं हम अपनी नई चीज़ पे, भी पहले वाली चीज़ बता दूं एक बार, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ मैं CH3, और उसके बाद मैं रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन की, और यहाँ रिएजेंट लेता हूँ मैं Fe। तो हमें समझना होगा कि ये जो Fe होगा, ये यहाँ पर होमोलिटिक फिशन तो नहीं करेगा, Fe यहाँ पे जो होगा वो रिएक्शन करेगा 2Fe प्लस 3Cl2 इजिकल टू FeCl3, और ये जो FeCl3 बना है ये यहाँ पे वर्क करेगा लुइस एसिड की तरह। अब जो ये वर्क करेगा लुइस एसिड की तरह, तो होगा क्या, यहाँ पे क्लोरीन का जो बॉन्ड का फिशन होगा वो कैसा होगा, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्या होगा, फिशन होगा। मतलब अब होगा क्या, FeCl3 प्लस क्लोरीन इसके पास पहुंचेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। बात समझ में आई। अब ये जो Cl पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। कैसे कैसे करेगा ये देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, क्लोरीन को, अब जो डायरेक्ट यहाँ पे बच रहा है वो क्या चीज़ बच रही है, यहाँ बची हुई है Cl, एक सेकेंड, यहाँ बचा हुआ है Cl पॉजिटिव। अब जो Cl पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, किस तरीके से अटैक करेगा वो चीज़ समझो ध्यान से। देखो ये जो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा है
कि भाई ये जो चीज़ बनी हुई है ना, इसको क्या बोलेंगे, टोलिन बोलेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये होगा, ये होगा, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, और मुझे क्या बनाना है, हेलो एल्किन बनाना है। और जब मुझे हेलो एल्किन बनाना होगा तो एक हेलोजन इस पर मुझे जोड़ना होगा। तो अब मैं करूँगा क्या, अब देखो जैसे ही यहाँ पे इसको Cl पॉजिटिव दिखेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर पहुँचेंगे, ये सपोज करो इधर इस डायरेक्शन में आए, ये इस डायरेक्शन में आए, मतलब ये इस डायरेक्शन में पहुँचा, ये पहुँचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा, ये इस डायरेक्शन में आया तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ये चीज़ दिख रही है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, यहाँ CH3 अभी भी क्या जुड़ा हुआ है, ये इस इधर आएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ बनेगा CH3। ये इधर आया तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, ये फिर जंप करके इधर आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर पहुँचेगा तो क्या चीज़ बनेगी, यहाँ बना डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, अब नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ। तो हम देखेंगे कि Cl पॉजिटिव को जुड़ने की जो पोजीशन है वो कहाँ जुड़ रही है। अगर मैं बेंजीन को इस तरीके से बना लेता हूँ और यहाँ मैं एक चिपकाता हूँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ क्या चिपकाता हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप चिपकाता हूँ। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन होंगी ये कौन सी होंगी, ऑर्थो होंगी, और ये वाली जो पोजीशन होंगी ये कौन सी होंगी, मेटा होंगी, और ये वाली जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी, पैरा होगी। तो इस Cl पॉजिटिव को जो नेगेटिव आयन मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहे हैं और एक कहाँ पे मिल रहे हैं, पैरा पे मिल रहे हैं। तो जो मैन हमारा कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, जब Cl पॉजिटिव इसके पास पहुंचेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बेंजीन रिंग। और एक बार तो क्लोरीन CH3 यहीं होगा, एक बार तो क्लोरीन मैं यहाँ जोड़ूंगा, उसके साथ ही साथ एक बार मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ मैं CH3 डबल बॉन्ड सिंगल, और एक बार मैं जोड़ता हूँ क्लोरीन। तो मैन प्रोडक्ट ये क्या होंगे, ऑर्थोटॉयलिन होगा, है ना, ऑर्थोक्लोरोटॉयलिन होगा, ये पैराक्लोरोटॉयलिन होगा। तो अब अपनी मेन पॉइंट पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी अब यहाँ से नोट करनी है अपनी उस नोटबुक में, जो अब जब आगे क्लास चलेगी तो उससे आगे का ही कराया जाएगा। इसमें बोला जाएगा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल स्टेट हमको पढ़नी है वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी वो नोट करना स्टार्ट करो। एक तो ना ये क्या होंगी, जर्नली हेलो एल्केन्स आर क्या होंगे, कलरलेस। क्या होंगे, कलरलेस होंगे। नंबर 2, जो इनकी स्मेल होगी वो कैसी होगी, स्वीट स्मेल होगी। दूसरा, जर्नली जो होंगे ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जनरली हेलो एल्केन्स मतलब आर सिंगल बॉन्ड एक्स जो होंगे जर्नली बोला जाएगा कि ये लिक्विड होंगे। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इनकी, CH3Cl, C2H5Cl, और क्या हो सकता है CH3Br, ये क्या होती हैं, हमारी गैसेस होती हैं। तो जब भी ओवरऑल बात करेंगे हम इनकी फिजिकल स्टेट की, तो जब भी ओवरऑल इनकी फिजिकल स्टेट की बात की जाएगी तो हमें बोलना पड़ेगा कि जनरली हेलो एल्केन्स आर कलरलेस एंड स्वीट स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी से मतलब समझते हो, ये मैंने चैप्टर सॉल्यूशन में कराई थी, ये मैंने चैप्टर सॉल्यूशन में कराई थी। सोल्यूबिलिटी
का मतलब आई थिंक मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने याद कर ली होगी। अगर बेटा याद नहीं की होगी तो एक बात याद रखना कि जो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होंगे वो मुझसे ही लोगे तुम लोग। जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की जाएगी उसी को उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, याद रखना इस चीज़ को। चाहे तो अब लापरवाही दिखा लो, चाहे उस चीज़ को डिटेल में पढ़ लो, ठीक है ना। सब सभी बच्चों की सारी एक्टिविटी ना मेरे माइंड में है कि तुम लोग कहाँ कब क्या कर रहे हो, ठीक है। ये जो जैसे ही जिसकी जब भी आँख खुलती हैं आके हाथ ऊपर उठा के भेजेंगे अटेंडेंस प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। तुम्हारी अटेंडेंस का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तुम्हारा मन करता है तुम अटेंडेंस भेज देते हो, जब मन नहीं करता, जब नहीं भेज देते, है ना। कभी कभी मैंने देखा सुबह के 4 बजे 5 बजे भेजते रहो बेटा, सबके तो तोड़ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आना है, अभी तो ले लो मजे जितने लेने हैं, कोरोना का बहाना लेकर के। तुमसे 1000 बार बता दिया कि अगर किसी का कोई डाउट है तो स्कूल में आके मिलो। मैं स्कूल में 9 बजे से क्लास होती है, स्कूल में आके पढ़ सकते हो, स्कूल में आके डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के तुम्हारे पास वो होंगे कि आने में प्रॉब्लम, जाने में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम के बहाने बैठे रहो। सोल्यूबिलिटी देखो, जनरली हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आर सिंगल बॉन्ड एक्स, मुझको पता है कि एक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन है, मतलब एफ है, सी एल है, बी आर है और आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपैरिजन में। तो मुझको एक बात समझ में आ गई कि आर सिंगल बॉन्ड एक्स अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, तो इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मुझको समझ में आ गया कि अगर मैं हेलो एल्केन के नेचर की बात करूं, हेलो एल्केन मतलब आर सिंगल बॉन्ड एक्स के नेचर की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे एक बात यहाँ से समझ में आती है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा। वो कैसा नेचर होगा, पोलर होगा। तो जब इसका नेचर पोलर होगा, जब इसका नेचर पोलर होगा, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आया हुआ है यहाँ पे, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आया हुआ है और ये कैसा है, पोलर है। तो ये कैसा होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होगा। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। हेलो एल्केन्स क्या होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होगा ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बात को ध्यान से सुनो, मैं जो घुमा घुमा के कह रहा हूँ बात को। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्यूबल ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, है ना। हेलो एल्केन्स नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी चीज़ याद रखनी है। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जब कभी भी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एन के साथ जाके जुड़ेगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब है कि अगर एच सिंगल बॉन्ड एफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एच सिंगल बॉन्ड एफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एच सिंगल बॉन्ड एफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने का। ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। एस सिंगल बॉन्ड एफ और एस सिंगल बॉन्ड एफ के बीच में, एस सिंगल बॉन्ड एफ एस सी एल सिंगल बॉन्ड एफ के बीच में जो यह फोर्स वर्क करेगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ हमको ध्यान से देखनी है, ये चीज़ क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सोल्यूबिलिटी से हमें समझ में आया। काम काम की बात बताता हूँ मैं, यहाँ से ध्यान से देखना, ये चीज़ तो मैंने समझा दी है। सोल्यूबिलिटी से मुझे समझ में आया कि जब भी मैं हेलो एल्केन की बात करूंगा, इसका जो बॉन्ड होगा आर सिंगल बॉन्ड एक्स होगा, है ना। कैसा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ड्यू टू पोलैरिटी ये क्या होगा, स्लाइटली सोल्यूबल इन H2O। तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट चलेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने भी ये डेंसिटी भी अच्छे से डिस्कस किया है, और यहाँ फिर हम अब डेंसिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडीड अबाउट डेंसिटी ओनली फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन ग्रुप 17 एलिमेंट।
बट इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट डेंसिटी ऑफ हैलो एल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड एक्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग केवल एक्स के बारे में पढ़ के आए हो, और यहाँ किसके बारे में पढ़ोगे, आर के साथ जुड़ने के बाद कैसा बिहेवियर करेगा एक्स, उसकी डेंसिटी के बारे में। तो हमें जो पढ़ना है, तो इसमें केवल 2-3 पॉइंट है, इनको याद रख लेना। क्या, एक तो फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स। फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन H2O। पॉइंट नंबर 1 ये याद करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको वीडियो रोक के, बाद में जब नोट्स प्रिपेयर करो। उसके बाद आगे चलेंगे तो डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा, डेंसिटी का जो ऑर्डर इंक्रीज होगा, मतलब फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड। याद नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, कभी फ्लोरीन क्लोरीन सोचो। फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड इज लेस देन ब्रोमाइड इज लेस देन आयोडाइड। देखो, अगर मैं कंपाउंड इस तरीके के लेता हूं, जैसे मैंने लिखा आर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो इस वाले पॉइंट को देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूं और मुझे कंपाउंड दिए जाते हैं इस तरीके से कि आर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सपोज करो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड एक्स, C2H5 सिंगल बॉन्ड एक्स, C3H7 सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है, C4H एक्स, इस तरीके से मैं आगे लिखता जा रहा हूँ। तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, याद रखनी ये चीज़। क्यों, यहाँ पे मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, इसीलिए फिर से याद रखना, आर वैल्यू से मतलब है अगर हाइड्रोकार्बन नंबर ऑफ कार्बन चैन इंक्रीज हो रही है तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। 4th पॉइंट आएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ हेलो एल्केन, ऑफ हेलो एल्केन्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन से। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है और इसी के बराबर में क्या लिख लेता हूँ, हेलो एल्केन्स। मुझको पता है कि हेलो एल्केन्स किससे बना है, हाइड्रोकार्बन से बना है। तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर जो बॉन्ड का नेचर होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और जो इसका नेचर होगा आर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये कैसा होगा, पोलर होगा। जब इसका बॉन्ड का नेचर नॉन पोलर है और इसके बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर है, तो पोलरिटी की वजह से ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स सच एज डाइपोल 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 फोर्स और वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और वांडरवाल फोर्स, वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। बात को समझ गए। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया हुआ है आर सिंगल बॉन्ड एच और इसी के रेस्पेक्ट में मैंने लिखा हुआ है आर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये भी आर सिंगल बॉन्ड एच मैंने दूसरा लिया, ये भी मैंने आर सिंगल बॉन्ड एक्स मैंने दूसरा लिया। तो ध्यान रखना, इस वाले मॉलिक्यूल
और ये वाला मॉलिक्यूल, इसको मैंने फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सेकंड बोल देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसी तरीके से मैं इसको सेकंड बोल देता हूँ। तो देखो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, याद रहे एटम नहीं है, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ बार बार, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो वीक फोर्स होगा इन कंपैरिजन टू आर सिंगल बॉन्ड एक्स, बिकॉज आर सिंगल बॉन्ड एक्स का नेचर अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये कैसा होगा, पोलर बॉन्ड है। और जब पोलर बॉन्ड है आर सिंगल बॉन्ड एक्स के बीच में, तो वांडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस टाइप के जो फोर्स होंगे ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे, जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे, बात समझ में आ रही है, जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। किसका होगा, हेलो एल्केन का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तुमको देगा, तुमसे पूछ लेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहीं दे देगा C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl, या ये भी दे सकता है C2H6 और C2H5Cl, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो उस कंडीशन में तुम्हें किसके पास जाना है, इसके पास जाना है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका ज़्यादा, क्यों बताना है फिर रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर सिंगल बॉन्ड Cl है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरे वाले के साथ जो जुड़ेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ जो ये फोर्स वर्क करेगा, तो यहाँ जो ये फोर्स वर्क करेगा, इस वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, देखो जिसका ये इशू है ना, क्या वो इशू नहीं आ रही, सुन लो ये आ रही, मेरे में भी चल रहा है। यहाँ जो ये फोर्स वर्क करेगा, तो यहाँ जो ये फोर्स वर्क करेगा इस वाले, ये बेटा गूगल मीट वगैरह नहीं है, अगर तुम सोच रहे होगे कि इस तरीके के रीजन, आजा तोमर तुझे वॉइस नहीं आ रही, चल कल मिलेंगे तुझसे, मंडे में मिलेंगे, फिर देखेंगे वॉइस कैसे आएगी। आर सिंगल बॉन्ड Cl और आर सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर, यहाँ देखेंगे डाइपोल बन रहा है, ये डाइपोल है और ये क्या है, डाइपोल। डाइपोल डाइपोल के बीच में जो ये फोर्स वर्क करेगा ये स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। तो वी कैन से दैट हेलो एल्केन्स, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज मोर देन इन कंपैरिजन टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ हमको पढ़नी है। उसके बाद जो वंडरफॉल्स का ऑर्डर होगा वो किस तरीके से होगा, आर सिंगल बॉन्ड आई के अंदर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर सिंगल बॉन्ड बी आर, और इन कंपैरिजन टू Cl, आर सिंगल बॉन्ड Cl, और इन कंपैरिजन टू आर सिंगल बॉन्ड F। तो देखो एक चीज हमको पढ़नी है, अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ध्यान रहे, अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट तुम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि पी ब्लॉक में जो पढ़ा है तुमने वो बेटा फ्लोरीन पढ़ा है, क्लोरीन पढ़ा है, ब्रोमीन पढ़ा है और आयोडीन पढ़ा है, और तुम यहाँ क्या पढ़ रहे हो, यहाँ फ्लोराइड पढ़ रहे हो, क्लोराइड पढ़ रहे हो, ब्रोमाइड पढ़ रहे हो, आयोडाइड पढ़ रहे हो। तो एक एक आयन निकल चुका है। अब आयन निकलने का मतलब समझते हो क्या है, कि वो अपने आप को बना चुका है नोबेल गैस की तरह, अपने आप को बना चुका है वो किसकी तरह, नोबेल की तरह स्टेबल कर चुका है अपने आप को। अब देखो एक नेक्स्ट केस क्या होता है, पढ़ते हैं। देखो एक केस नंबर 1 तो ये हो गया, नेक्स्ट पढ़ेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर कम इस तरीके का दे दे CH3Cl, एक दे सकता है CH2Cl2, और एक दे सकता है CHCl3 दे सकता है, और क्या दे सकता है CCl4 दे सकता है। ध्यान रखना, तो इसमें देखना पड़ेगा कि हेलोजन एटम जिसके अंदर ज़्यादा होंगे, हेलोजन एटम अगर ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ पढ़नी है, पॉइंट नंबर, ये केस नंबर 2 समझ के इसको याद कर लेना। केस 3 क्या होगा, सपोज करो आइसोमर टू ईच अदर दे देता है। जैसे मैं बात करता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, एक तो ये बन सकता है, और एक ये दे सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये होगा CH2Br, ये हो सकता है। एक सेकेंड, यहाँ 2 करके एक और इसके अंदर इंक्रीज कर लो, CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, नहीं ठीक था पहले भी, चलो 5 कर लिया तो चलो छोड़ो इसको, यहाँ 3 रहने दो, नए सिरे से बताता हूँ, मिस्टेक। देखो मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और एक मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और एक मैं क्या लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहीं पे लिख रहा हूँ मैं CH3, H को हटा देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं क्लोरीन। अब देखो ध्यान से देखोगे ना, इस A को देखो, इस B को देखो, और एक C को देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। जब इस B और C, A B और C को मैं देखूंगा ना, तो ये क्या है, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और बेटा जब ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो उस केस में हम मेल्टिंग पॉइंट को कैसे देखेंगे, उस केस में मेल्टिंग पॉइंट को कैसे देखेंगे, ये चीज़ समझनी है ध्यान से। जब भी आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उस केस में हम यहाँ पे एक रूल बना के लिखेंगे कि जितनी स्टेट चेन होगी, स्टेट चेन में मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, याद रखना, ब्रांचिंग ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, ये इस रूल बना के इसको याद रख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। इनफ्लैमेबल नेचर, ये नेचर पढ़ेंगे, ये क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशीलता। ज्वलनशील मतलब जो आग के कांटेक्ट में जाने पर तुरंत क्या हो जाए, जल जाए। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन, सच एज, अगर मैं बात करूँ जैसे CH4 ले लूँ मैं, और एक ले लेता हूँ मैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो जो इनफ्लैमेबल नेचर जो होता है वो CH3 का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CH3 Cl। बात को समझ रहे हो ना, वो किसका ज़्यादा होता है, CH3 Cl के कंपैरिजन में किसका ज़्यादा होता है, यहाँ लिख सकते हो लेस, लेस इनफ्लैमेबल इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अगर हेलोजन कंटेंट इंक्रीज होगा, ये रूल बना के याद रखना, हेलोजन कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज, हेलोजन कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेचर क्या होगा, घटेगा, ये नेचर क्या होगा, घटेगा। इनफ्लेमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, यहाँ एक चीज हमें पढ़नी है कि हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा ना, वो क्या होता है, गुड सॉल्वेंट, वो क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है फॉर ऑयल्स एंड फैट्स एंड कैच फायर रैपिडली। ये चीज़ हमको याद रखनी है कि ऑर्गेनो
हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेलो एल्केन एक ही बात है, वो क्या होगा, गुड सोलवेंट होगा किसके लिए, ऑयल के लिए और फैट के लिए, और आग को क्या करेगा, बहुत जल्दी से कैच करेगा। ये चीज़ हमको समझनी है ध्यान से। नेक्स्ट पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट। आमिर खान क्या बोल रहा है बेटा, पानी की तरह फिल हो रहा है, पानी की तरह ही फिल होगा, चिंता ना कर। लेकिन कुछ विद्वान हैं तुम्हारे इसमें जिनको आवाज़ नहीं आती, वीडियो क्लियर नहीं आती, चलो वो उनके इशू हैं, हमारा काम है अपना काम पूरा करना। पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, देखो पोलैरिटी कैसे इंक्रीज होगी, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ये पढ़ना है नेक्स्ट। किस तरीके से पढ़ोगे, ये इसका जवाब तुम्हें खुद देना है, ये मंडे में बात करूंगा ना मैं, ये मंडे में बात करूंगा तब इसको जवाब देना है तुमको, मंडे में जो क्लास चलेगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका खत्म हो गया, आमिर खान एक जीबी। देख भाई, क्वालिटी लो करके देख ले, है ना, 360 कर ले, मेरी तरफ से तो फुल एच है। क्वालिटी थोड़ी सी लो कर ले, 360 कर ले तो चल जाएगा आराम से, वरना इसी से देखोगे ना तो उड़ जाएगा सब, कुछ नहीं बचने का। चलो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे।